हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हमें रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। खासकर उन बच्चों के लिए वीडियो क्लास बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं और करने में लगे हैं। ठीक है, उन बच्चों के लिए बहुत ही रामबान और शान और ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों क्लास। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहें और हो सके तो एक आप पेन और पेपर लेके बैठ जाए, हमारे साथ हर एक सवाल को बनाते हुए चलिएगा। जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर एंड में जवाब देना कि इतना सवाल हमसे बन पाया। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए देखते हैं आज का पहला सवाल पे क्या दे रखा। ठीक है, और सबसे पहले एक बात और ज़रूरी बातें बता देना चाहता हूँ कि जितने भी नए बच्चे हैं रेलवे ग्रुप डी के, जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं, सबसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली आप लोग को रेलवे ग्रुप डी का क्लास मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज का पहला सवाल पे, देखते हैं आज का पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल पे आ गए हैं। आज का पहला सवाल पे देखिए दे रखा है कि 8p 16q और 48s और 192 भी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को बताना कि क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, ये सवाल दोस्तों देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2018 का पूछा गया सवाल है दोस्तों। ठीक है, जितना भी टाइप के हम सवाल लेकर आए सब रेलवे ग्रुप डी का पूछा गया सवाल है दोस्तों। और जितने भी टाइप का पूछे जाते हैं रेलवे ग्रुप डी में, मैं वो हर एक टाइप का सवाल लेकर आया हूँ जो कि रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहिए। जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कॉमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब देना है कितना सवाल हमसे बन पाया। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। तो सवाल में दे रखा है दोस्तों कि 8 से 16 यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। ठीक है, जाहिर सी बातें देख रहे हैं आप लोग सभी के सामने चल रहा है कि 8 से 2 गुना 16 हो रहा है। ठीक है, और 16 तिया 48। ठीक है, यहाँ पे 3 गुना हो रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 8 चौक 32। ठीक है, यहाँ पे 4 गुना हो रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे हम लोग का कितना हो जाना चाहिए। अगर देखिए यहाँ पे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 5 गुना हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर 5 गुना हो जाता है दोस्तों, 5 गुना के 10 यानी कि 0। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 5 गुना 10 के 0 हासिल 1। ठीक है, 9 5 45 और 1 46, 46 के 6। ठीक है, हासिल 4। ठीक है, 5 के 5 और 4 9। ठीक है, 960 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो जाहिर से देखा जाए दोस्तों तो 960 हमारा का सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। हम लोग को अल्फ़ाबेट अगर नहीं भी हम लोग निकालेंगे तो भी हम लोग का उत्तर आ गया। ठीक है, अगर इसको हम लोग निकालने जाएंगे तो हम लोग का समय का बर्बादी होगा। ठीक है, हम लोग का यहीं से अगर निकल जा रहा है तो अल्फ़ाबेट हम लोग क्यों चाहें। ठीक है, अल्फ़ाबेट में कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम लोग का यहीं से उत्तर मिल गया तो जाहिर सी बात ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। तो चलते हैं अगला सवाल को देखते हैं आज का अगला सवाल पे क्या दे रखा है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है देखिए यहाँ पर रेट का 18 12 0 दे रखा। ठीक है, तो गॉड का यहाँ पे प्लेस वैल्यू कौन सा आएगा वो चीज़ आप लोग को बता रहा है। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुना कि इसका जिस प्रकार से संबंध है उसी प्रकार से आप लोग को यहाँ से यहाँ पे भी बताना। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, और ये वही सवाल वही बच्चे बना सकते हैं जिसको ABCD का अल्फ़ाबेट नंबर सिस्टम याद होगा। ठीक है, जिसको अल्फ़ाबेट का नंबर सिस्टम नहीं याद होगा उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा वो क्वेश्चन मार्क जगह पे। ठीक है, चलिए दोस्तों दिमाग लगाइए। अगर देखा जाए तो दोस्तों टी हम लोग का कितने पे आता है, टी होता है 20 पे। ठीक है, यहाँ पे 20 दे रखा हम लोग का। ठीक है, और एक कितने पे आता है दोस्तों, 1 पे आता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे 1 दे रखा। ठीक है, और आर हम लोग का कितना पे आता है, 18 पे आता है। ठीक है, 18 यहाँ पे दे रखा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम लोग को जी कितने डिजिट पे आता है, 7 डिजिट पे। ठीक है, तो 7 यहाँ पे भरा आ जाएगा। ठीक है, और वो कितने पे आता है दोस्तों, वो आता है हम लोग का 15 पे। ठीक है, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है, और डी कितने पे आता है दोस्तों, डी आता है हम लोग का 4 पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों 71 54 हम लोग का किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 71 54 हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा। ठीक है,
चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे दे रखा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। ठीक है, विषम शब्द इसमें कौन सा होगा वो चीज़ आप लोग को बताना। ठीक है, ये भी सवाल RPF कांस्टेबल ग्रुप D का पूछा गया सवाल है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसमें विषम कौन सा है, यानी कि तीन कहीं से न कुछ न एक जैसा होगा 3 सवाल, और एक कौन हो जो भी होगा दोस्तों एक विषम होगा यानी कि अलग होगा। ठीक है, वो चीज़ आप लोग से पूछा गया कि इसमें अलग विषम कौन सा शब्द होगा वो चीज़ पूछा है। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार विषम कौन सा होगा। दिमाग लगाइए, ये भी सवाल वही बच्चा बना पाएगा जो जिसको ये क्या बोलते उसको अल्फ़ाबेट का नंबर सिस्टम याद होगा। ठीक है, प्लेस वैल्यू आज जिसको होगा वही बना पाएगा ये सवाल, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें जाहिर सी बात है, प्लेस वैल्यू A का प्लेस वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, D का कितना होता है प्लेस वैल्यू, D का 4 होता है जो कि यहाँ पे 4 दे रखा। ठीक है, O के कितना होता है प्लेस वैल्यू 15 होता है जो कि यहाँ पे 15 दे रखा। ठीक है, U का कितना होता है दोस्तों प्लेस वैल्यू, U को आता है 21 होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे 23 दे रखा, यानी कि D हम लोग का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, यानी कि विषम हो जाएगा, यानी कि सही ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। जो कि यहाँ पे अलग दे रखा, बाकी 3 हम लोग का क्या दे रखा दोस्तों एक जैसा सेम दे रखा। ठीक है, तो यानी कि विषम हम लोग का ऑप्शन नंबर D सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आगे ना। अगला सवाल पे दे रखा है एक निश्चित कोड भाषा में एबॉट कोड 85 39 5 और म्यूल्टी को 56 67 9 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में इवेंट को किस प्रकार से लिखा जाएगा वो चीज़ हम लोग का से पूछा गया। ठीक है, इसमें कोड भाषा दोस्तों, कोड भाषा में आप लोग को बताना है इवेंट का कोड भाषा क्या हो जाएगा वो चीज़ हम लोग से पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। और यहाँ से भी दोस्तों प्लेस वैल्यू से ही ये भी सवाल हम लोग से बनेगा। ठीक है, जिसको प्लेस वैल्यू याद रहेगा वो भी इस सवाल को आसानी से बना लेंगे, और जिसको प्लेस वैल्यू याद नहीं होगा उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए चौथा नंबर का कौन सा सवाल सही होगा। चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए इस सवाल का सही जवाब क्या आ जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए इसमें क्या दे रखा। ठीक है, अगर देखा जाए तो दोस्तों अगर A का प्लेस वैल्यू कितना होता है 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 8 दे रखा। ठीक है, अगर इधर से नहीं हो रहा तो इधर से देखेंगे हम लोग D का कितना होता है 4 होता है। ठीक है, अगर 4 का 2 गुना करेंगे तो जाहिर सी बात है 8 हो जा रहा है। ठीक है, अगर इधर से दूसरा देखेंगे A I है। ठीक है, I का कितना आता है 9 होता है जो कि यहाँ पे 5 दे रखा। ठीक है, तो हम लोग को क्या दोस्तों इधर से भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा दोस्तों, इधर से भी नहीं हो रहा तो क्या करें एक बार इधर से भी देख लेते। ठीक है, D कितना पे होता है 4 पे होता है, लेकिन यहाँ पे 5 दे रखा। ठीक है, इधर से भी नहीं होगा। I तो 9 पे होता है, यहाँ पे 9 दे रखा, वो 15 पे होता है, लेकिन 3 दे रखा है, तो हम लोग को किधरों से नहीं हो रहा। तो करना क्या दोस्तों, एक बार हम लोग विपरीत देख लेंगे। ठीक है, एक बार विपरीत भी देख लेंगे तो आखिरकार विपरीत दे रखा है क्या। ठीक है, अगर दोनों तरफ से अगर नहीं आए तो जाहिर सी बात फटाक से हम लोग को विपरीत की तरफ दिशा की ओर एक बार मुख मोड़ लेना। ठीक है, अगर देखा जाए तो एक का विपरीत कितना होता है दोस्तों, एक का विपरीत 26 होता है। ठीक है, 26 कितना पे होता है दोस्तों, सॉरी एक का विपरीत जाड होता है, जेड का विपरीत 26 होता है। ठीक है, 26 होता है। ठीक है, एक सेकेंड 26 होता है। ठीक है, और भी का विपरीत कितना होता है दोस्तों, भी का विपरीत हम लोग का ई होता है। ठीक है, 22 5 हाँ ई होता है। ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों 5 होता है। ठीक है, और ओ का कितना होता है दोस्तों 15, ओ का 12 एल होता है। ठीक है, एल यानी कि 12, तो 12 यहाँ पे होता होगा। ठीक है, और आई का कितना होता है दोस्तों 9 होता है। 9 का विपरीत कितना होगा दोस्तों आर होगा। ठीक है, आर कितना पे होता है दोस्तों 18 पे होता है। ठीक है, और डी कितना पे होता है दोस्तों 4 पे होता है। ठीक है, 4 का विपरीत यानी कि डी का विपरीत डब्लू होगा। ठीक है, डब्लू कितने पे होता है 23 पे होता है। ठीक है, अब देखिए अब किस तरह किया है इसमें दोस्तों, देखिए यहाँ पे देखिए इसको आपस में जोड़ा है। ठीक है, जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा, जो कि 8 यहाँ पे दे रखा। ठीक है, और 5 का कोई भी संख्या नहीं है, एक अकेला 5 अकेला लिख दिया। ठीक है, और इसको आपस में जोड़ा है 2 1 कितना होगा 3 होगा, जो कि इसको 3 यहाँ पे दे रखा। ठीक है, और 8 1 कितना होगा 9 होगा, जो कि यहाँ पे 9 दे रखा है, और 3 2 5 होगा, जो कि यहाँ पे 5 दे रखा। ठीक है, तो इस सवाल में करना क्या दोस्तों, विपरीत करके विपरीत का जो प्लेस वैल्यू होगा उसको ऐड कर देना है। ठीक है, हम लोग का उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सेम उसी तरह से हम लोग लास्ट वाला भी देखते हैं कि क्या हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में क्या दे रखा है दोस्तों ई दे रखा। ठीक है, ई का विपरीत कितना होगा दोस्तों भी होगा। ठीक है, और भी कितना पे होता है दोस्तों 22 पे होता है। ठीक है,
22 पे होता है, ठीक है। और भी का विपरीत कितना होगा दोस्तों, जाहिर से बात होता है भी का ई होगा तो ई का भी होगा, ठीक है। तो भी का ई होगा तो ई कितना पे होगा दोस्तों, 5 होगा, ठीक है। और ई का भी होगा, भी का 22 होगा, ठीक है। और एन का कितना होगा दोस्तों, एम होगा, एम का कितना होगा 13 होगा, ठीक है। और टी का कितना होगा दोस्तों, जी होगा, जी का 7 होगा, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 5 4 और 7, ठीक है। 45 44 7, ठीक है। 45 44 7 किस में है दोस्तों, 45 44 7 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, 45 44 7, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। और दोस्तों हम बता देना चाहते हैं कि जितने भी सवाल रेलवे ग्रुप डी में आज तक पूछे गए हैं, मैं वो हर एक सवाल को कवर किया हूँ। और जितने दिनों से पूछे गए हैं सवाल, मैं वो हर एक सवाल को लेकर आया हूँ जो कि रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग को कहीं और भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस हमारे साथ अपने एग्जाम तक बने रहें। हम आप लोग का इस बार एग्जाम 100% क्लियर करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए 5वां नंबर का बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताने का प्रयास कीजिए, फटाफट बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। देखिए इसमें करना क्या दोस्तों, सबसे पहले इसमें लॉजिक पकड़िए, ठीक है। अगर लॉजिक पकड़ लिए तो ये सवाल बहुत ही आसान है, ठीक है। और अगर लॉजिक ही नहीं पकड़ पाए तो इस सवाल में थोड़ा सा कठिनाई होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, देखिए अगर यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क खाली जगह दे रखा है तो जाहिर सी बात है यही दोनों को कुछ करके यहाँ पे लाना है, जबकि यही दोनों कुछ करके यहाँ पे लाया गया है, ठीक है। यही दोनों कुछ करके यहाँ पे लाया गया, तो जाहिर सी बात है हम लोग को भी यही दोनों कुछ ना कुछ करके यहाँ पे लाना है। जोड़िए घटाइए गुना कीजिए कुछ भी कीजिए, लेकिन यहाँ पे लाइए, ठीक है। देखिए दोस्तों हम लोग को करना क्या, ठीक है। देखिए 5 है, तो 5 है दोस्तों, तो करना क्या है, 3 और 2 को जोड़ देंगे, ठीक है। 3 और 2 को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और 5 के स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरह से 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। और 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरह से 2 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 होगा, ठीक है। और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बाहर आ जाएगा दोस्तों, 64 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 64 हम लोग का किस ऑप्शन में दिख रहा है, 64 हम लोग का ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग कोई भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गया ना। अगला सवाल पे दे रखा है, आप लोग को बताना है कि कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों को सारथी आरोही क्रम में दर्शाया जाएगा, ठीक है। आप लोग को बताना है कि सबसे पहले उसके बाद कौन सा आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग का देखिए 6ठा नंबर का सबसे पहले क्या आ जाएगा, ठीक है। प्यूसवा आएगा कि लार्वा आएगा कि पूर्ण कीट आएगा कि अंडा आएगा। तो जाहिर सी बात है हम लोग को सबसे पहले अगर देखा जाए तो अंडा आता, ठीक है। क्या आता है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग का अंडा आता, ठीक है। अंडा के अंदर ही सब कुछ बनता है और होता है, ठीक है। लार्वा हो, पूर्ण कीट हो, प्यूपा हो, जो भी कुछ होता है अंडा के अंदर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अंडा आता होता है, ठीक है। और सबसे पहले अंडा होगा तो ये दोनों ऑप्शन हम लोग का चला गया, ठीक है। ये ऑप्शन दोनों हम लोग का चला गया, ठीक है। तो अंडा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में है और सी में है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर सी लार्वा होगा, क्योंकि देखिए दोस्तों लार्वा क्यों होगा, दोनों में सी दे रखा, ठीक है। तो दोनों में सी होगा, ठीक है। देखिए अंडा के बाद लार्वा, लार्वा के बाद क्या होता है दोस्तों, लार्वा के बाद होता है प्यूपा होता है, ठीक है। लार्वा के बाद क्या होगा, प्यूपा होगा, ठीक है। प्यूपा होगा तो ऑप्शन नंबर प्यूपा ए में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले डी होगा अंडा, उसके बाद लार्वा, लार्वा के बाद होगा प्यूपा, ठीक है। और प्यूपा के बाद हो जाएगा हम लोग का पूर्ण कीट, ठीक है। सब कुछ हो जाने के बाद सबसे लास्ट में बन जाएगा पूर्ण कीट। जो भी चीज़ होगा उसमें जिस भी चीज़ का अंडा होगा वो चीज़ यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा चौथा नंबर में पूर्ण की, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग को आरोही क्रम में जो अगर लिखा जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं इस सवाल आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है हम लोग का
कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक है, हम लोग को बताना संबंधित शब्द को चुना है, यानी कि विमान से चालक जिस प्रकार से संबंध है उसी प्रकार से हम लोग को बताना है कि रेलगाड़ी से कौन सा संबंध हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए। अगर देखा जाए दोस्तों तो देखिए विमान कौन चलाता है, चालक चलाता है। ठीक है, विमान को चालक चलाता है। ठीक है, तो रेलगाड़ी को कौन चलाता है, इंजन नहीं चलाता। अगर इंजन चलाएगा तो विमान को तो दोस्तों, तो विमान के भी तो इंजन चला सकता है। ठीक है, यहाँ पे चालक दे रखा है कि कोई ना कोई इसको चलाता है। ठीक है, तो रेल डब्बा, टिकट घर ये सब तो होगा नहीं, तो गार्ड होगा। ठीक है, इसको बोला जाता है रेल कर्मी, गार्ड बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी बच्चे का ऑप्शन नंबर सी होगा सबका गलत जवाब। ठीक है, ऑप्शन डी वाले सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा। ठीक है, अभी तो जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं सबसे पहले तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रेलवे ग्रुप डे का जितना भी हम सवाल लेकर आएंगे आप लोग के लिए नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाएगा। ठीक है, जितना भी क्लास अपलोड करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों 8वां नंबर बनाने का प्रयास कीजिए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित पेपर कटिंग को लाइनों के अनुसार मोड़कर एक घनाकार बॉक्स बनाया जाता है। विकल्पों में से परिणामी बॉक्स की सही छवि कौन सा होगा वो चीज़ बताना। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे बॉक्स क्या है, खुला है। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स हम लोग का बॉक्स खुला है। ठीक है, अगर इसको बॉक्स खुले बॉक्स को अगर मोड़ेंगे तो कौन सा बन के तैयार होगा वो चीज़ हम लोग से पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों इसमें एक लॉजिक होता है। ठीक है, इसमें लॉजिक क्या होता है दोस्तों, तो देखिए लॉजिक यही होता है कि देखिए एक है विपरीत एक होता है। मान के चलिए इसका जो यहाँ पे क्या मानिएगा इसको, जो स्टार है, स्टार को एक घर छोड़ के यहाँ पे तीर हो जाएगा। ठीक है, स्टार को एक घर छोड़ के तीर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार यहाँ मान लीजिए, यहाँ पे तीर मान लीजिए। ठीक है, ये दोनों आपस में विपरीत हो गए। ठीक है, आपस में क्या हो गया दोस्तों, विपरीत हो गए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए खुला घर के अगर एक घर छोड़ा जाए तो खुला घर। ठीक है, खुला घर एक घर को छोड़ा जाए तो यहाँ पे खुला घर हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ से अगर इसको भी एक घर छोड़ के एक घर, खुला घर के विपरीत खुला घर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से किस में दिख रहा है दोस्तों, देखिए इसमें दो को खुला घर दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें वो दे रखा तो वो कहीं भी किसी में है ही नहीं। ठीक है, वो किसी में नहीं होगा, तो होगा क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर तीर इसमें सी में इधर दे रखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बचा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बचा जो कि इसमें तीर इधर दे रखा। ठीक है, इधर ही तीर होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों दो को एक में नहीं होना चाहिए। ठीक है, दो को एक में नहीं होना चाहिए जो कि इसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी तो होगा ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। और इसमें देखिए इसमें तो ओ है, ओ तो इसमें ओ तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में तीर तो इधर है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे दे रखा नीचे दी गई आकृति में यदि त्रिभुज ग्रीन टी पीने वाले लोग, त्रिभुज में ग्रीन टी पीता है। ठीक है, यहाँ पे त्रिभुज जो मैं जो दोस्तों ग्रीन टी पीता है। ठीक है, त्रिभुज में ग्रीन टी पीता है। ठीक है, त्रिभुज में ग्रीन टी पीता है। उसके बाद एक सेकंड, त्रिभुज में ग्रीन टी पीने वाला, ठीक है, पीने वाले लोग हैं, और वृत्त में कॉफ़ी पीने वाले। ठीक है, वृत्त में कॉफ़ी पीने वाले, वृत्त में कॉफ़ी पीने वाले दोस्तों मिल गए। इसको भी हम लोग सही तरह से बना लेंगे। ठीक है, वृत्त में कॉफ़ी पीने वाले लोग, वृत्त में कॉफ़ी पीने वाले लोग, और आयत में दूध पीने वाले लोग। ठीक है, आयत में दूध पीने वाले लोग, आयत में दूध पीने वाले लोग। ठीक है, तो हम लोग से पूछा क्या गया है दोस्तों
तो कितने लोग ग्रीन टी और कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है, कितने लोग ग्रीन टी और कॉफ़ी पीते हैं, वो चीज़ हम लोग से पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है, वही चीज़ हम लोग से पूछा गया कितने लोग ग्रीन टी और कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है। देखिए ग्रीन टी और कॉफ़ी कितने लोग पीते हैं, ठीक है। तो ग्रीन टी किस में है दोस्तों, ग्रीन टी त्रिभुज में, ठीक है, त्रिभुज में ग्रीन टी है। और कॉफ़ी किस में होगा दोस्तों, तो कॉफ़ी है विपरीत में कॉफ़ी। देखिए दोस्तों हम लोग से पूछा क्या गया है कि कितने लोग ग्रीन टी पीते, तो ग्रीन टी वाला कौन सा हो गया दोस्तों, तो ग्रीन टी वाले हम लोग का हो गया त्रिभुज। तो त्रिभुज में देखिए 7 जो है वो कॉफ़ी में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कॉफ़ी में हम लोग को विपरीत है, ठीक है, कॉफ़ी में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कॉफ़ी में हम लोग को कॉफ़ी और तो कितने लोग ग्रीन टी और कॉफ़ी पीते हैं, ठीक, ग्रीन टी और कॉफ़ी। तो देखिए कॉफ़ी और ग्रीन टी के बीच में ही आना चाहिए, ठीक है। तो कॉफ़ी में हम लोग को कौन कौन आ रहा है, तो 30 आ रहा है और 10 आ रहा है, जो कि ग्रीन टी में भी आ रहा है, ठीक है, ग्रीन टी में भी आ रहा है और कॉफ़ी में भी आ रहा है, ठीक है। तो दोनों में आ रहा है 30 और 10, ठीक है। और इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा दोस्तों, तो हम लोग का आ जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक है। तो 40 हम लोग का देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो 40 हम लोग का ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये भी सवाल दोस्तों ग्रुप डी का पूछा गया, प्रीवियस ईयर का सवाल है दोस्तों, ठीक है, जो कि इस टाइप के भी सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं, भर भर के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग का अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा है कि नीचे दी गई अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। यहाँ से हम लोग का सवाल पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों सबसे पहले पढ़िए इसको, ठीक है। उपरोक्त श्रृंखला में श्रृंखला में यदि सभी अक्षरों को हटा दिया जाए, सभी अक्षरों को अगर हटा दिया जाए तो बाएं से 5वें स्थान पर कौन सा संख्या आएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों हम लोग से पूछा गया है कि सभी अक्षर को अगर हटा दिया जाए, ठीक है, सभी अक्षर को हटा दिया जाएगा तो सभी अक्षर को ना हो गया, के हो गया, ठीक है, तो के हो गया, एक यहाँ पे बी हो गया, ठीक है, सभी अक्षर को हटा दिया जाए, ठीक है, बी हो गया, उसके बाद ए हो गया, ठीक है, उसके बाद पी हो गया, उसके बाद एच हो गया, उसके बाद एल हो गया, ठीक है। कैपिटल को ही हटाना, ठीक है, कैपिटल को हटाना, सभी को हटा देना, ठीक है। अब देखिए अब क्या पूछा गया दोस्तों, तो बाएं से तो बाएं से 5वें स्थान पर कौन सा होगा, बाएं से 5वां, ठीक है। तो बायां इधर होगा, इधर से 5वां कौन सा होगा, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 5वां कौन हो गया दोस्तों, एन हो गया, ठीक है, 5वां एन हो गया, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ क्लास यहीं पे संपन्न करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जितने भी बच्चे नए जुड़े थे हमारे साथ सभी को अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस टाइप का वीडियो रेलवे ग्रुप डी का डेली अपलोड होते रहेगा आप लोग के सामने, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ विदा लेते हैं, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।